तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पाचन को समझते हैं। ये देखते हैं कि पाचन क्या होता है। तो आप पाचन को समझने के लिए आप भोजन को समझे। भोजन को दो रूपों में समझे। एक तो भौतिक रूप में समझे भोजन को, दूसरा रासायनिक रूप में समझे। भौतिक रूप में समझने का मतलब है कि भोजन बाहर से कैसा है। तो भोजन जो भौतिक रूप में काफी जटिल है, यानी बाहर से वो काफी जटिल है। अब रासायनिक रूप में भोजन को समझे। ये समझे कि भोजन के अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ मौजूद है। तो हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन वगैरह होता है। ये भोजन के रासायनिक अंश हैं। भोजन के अंदर ये मौजूद रासायनिक पदार्थ है, इनको आप पोषक तत्व भी कहते हैं। और इन्हीं पदार्थों की असल में आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल शरीर करता है ऊर्जा के लिए। फिर से अगर देखा जाए तो प्रोटीन का इस्तेमाल करता है हमारा शरीर ग्रोथ के लिए, मसल निर्माण के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। तो ओवरऑल ये जो भोजन के रासायनिक पदार्थ है या रासायनिक अंश है या फिर इनको आप पोषक तत्व कहते हैं, इनकी काफी आवश्यकता है शरीर को। अब ये जो रासायनिक अंश है भोजन का, ये भी काफी जटिल होते हैं। ये जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। इनको डायरेक्ट हमारा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो पाचन, इनका पाचन होता है। कहने का मतलब है कि भोजन भौतिक रूप में और रासायनिक रूप में, दोनों रूप में भोजन काफी सरल होता है। काफी सरल होता है, इतना सरल हो जाता है कि भोजन तरल रूप में चला जाता है। और भोजन मतलब भौतिक रूप में तरल रूप में चला गया, और रासायनिक रूप में भी जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में तब्दील हो जाता है। और ये क्रिया कहलाता है पाचन। अब चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक अणु, जटिल कार्बनिक अणु का मतलब है कि वही पोषक तत्व यानी वसा, प्रोटीन वगैरह। तो भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक अणु का एंजाइमों की क्रिया द्वारा सरल अणु में बदलना, जिससे कि रक्त उसे अवशोषित कर सके, पाचन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझने के बाद डेफिनेशन को भी कनेक्ट कर लिए होंगे और याद रख लिए होंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस पे। चलो आगे समझते हैं। अब पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्था से गुजरता है, यानी पाचन का जो होल प्रोसेस है वो 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेज है वो है अंतग्रहण। अंतग्रहण में क्या होता है, हम लोग भोजन को निगलते हैं, जिसको इंग्लिश में इंजेशन कहते हैं। दूसरा होता है पाचन। पाचन में भोजन सरल रूप में तब्दील होता है, भौतिक तौर पे भी, रासायनिक तौर पे भी। उसके बाद आता है अवशोषण। जब भोजन का पाचन हो जाता है, भोजन सरल हो जाते हैं, तो फिर रक्त उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। ये क्रिया अवशोषण होता है। उसके बाद आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो अवशोषित भोजन है वो शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। फिर उसके बाद आता है मल परित्याग, यानी डिफेकेशन, यानी जो भोजन नहीं पच पाया है वो जो है हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिफेकेशन। ये 5 स्टेजेस है जिसमें डाइजेशन का होल प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब देखते हैं भोजन का पाचन कैसे होता है। तो जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है वो आहार नाल द्वारा होता है, एलिमेंट्री केनाल द्वारा होता है। अब आप बोलोगे सर आहार नाल क्या है, जाहिर सी बात है। तो आहार नाल एक लंबी नली होती है, एक ऐसी लंबी नली जिससे भोजन गुजरता है पाचन के लिए। उस नली को हम लोग कहते हैं आहार नाल। ये लगभग 6 से 10 मीटर के लंबाई का होता है। ठीक है, जैसे कि आहार नाल, जैसे ये जो एक लंबी यहाँ से नली निकल रही है मुख से, आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है। तो मुख से एक नली की शुरुआत हो रही है, फिर ये नली जो है मुख से आगे बढ़ा तो यहाँ पर हम इसे ग्रास नली कहेंगे। ठीक है, इसोफेगस कहते हैं। फिर वो नली इस आकृति में बदल गया तो इसको हम लोग अमाशय यानी स्टोमक कहेंगे। फिर उसके बाद ये ऐसी नली में बदला जिसको छोटी आंत कहेंगे। अब छोटी आंत में क्या होता है कि लंबाई इसकी ज्यादा होती है लेकिन इसको मोटाई जो है वो कम होती है, छोटी आंत। फिर छोटी आंत जो है जुड़ जाती है बड़ी आंत से। बड़ी आंत की लंबाई कम होती है लेकिन मोटाई ज्यादा होती है, बड़ी आंत। अब फिर बड़ी आंत का ये हिस्सा रेक्टम होता है और ये एनस होता है। तो ये जो एक लंबी नली है इसी को हम लोग आहार नल कहते हैं एक वर्ड में। और ये सब आहार नल का हिस्सा हो गया। हाँ, भोजन के पाचन में जो है अग्नाशय, जो हमारा अमाशय है, और अमाशय और यहाँ पे ये जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है जिसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं, इसके बीच में एक अंग होता है जिसको अग्नाशय कहते हैं। ये भी भोजन के पाचन में मदद करता है। और लीवर भी भोजन के पाचन में मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मुख में भोजन का पाचन अब देखना शुरू करें।